हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। यह जो कहानी है बहुत ही रोचक और एक साधारण सी गांव की रहने वाली मगम्मा की है, जिसने मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। और इस कहानी में जो है गांव के बारे में दर्शाया गया है और यह जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम इसी उम्मीद से प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार है। ऑप्शन में है श्रीनिवास, सतकोरी होता, ईश्वर, सुजाता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीनिवास। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, मगम्मा के गांव का नाम था। मगम्मा के गांव का नाम था। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन है सोलापुर, खदीरपुर, बेकटपुर, रामपुर। तो यहाँ जो बेकटपुर है, ये बेकटपुर न होगा होगा चलिए, तो देखिए, ये बेकटपुर है, जो बेकटपुर न होगा बैंकेटपुर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेंकटपुर। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो हम सब जानते हैं कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो जहाँ मगम्मा का घर था वहीं का रहने वाला था। ऑप्शन है सोलापुर, खादीरपुर, रामपुर, बैंकेटपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैंकेटपुर। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? मगरमच्छ। ऑप्शन में है सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया गया है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती? यानी कि मगम्मा जो है अपना पैसा कहाँ रखती थी? ऑप्शन में है बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास। तो इसका जो आंसर होगा, मगम्मा जो है वो मगम्मा अपना पैसा जो होता है एक ठो औरत के पास देती है, जिसे वह बार बार माँ जी कहती रहती है। तो इसका जो आंसर होगा माँ जी के पास। चलिए,
तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 6 जून 1891, 7 जून 1890, 10 जून 1892, 11 जून 1880। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 जून 1891। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, जो मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? ऑप्शन है रंगप्पा, बहू, बेटा, माजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रंगप्पा। रंगप्पा एक नंबर जुगाड़ी इंसान था। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। मगम्मा ने बहू का नाम क्या रखा? यानी कि मगम्मा बहू का क्या नाम रखी थी? ऑप्शन में है सविता, नजम्मा, कविता, सावित्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नजम्मा। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। चुपे रहे ढार न लोर गे, खेला विधाता के है नहीं दोष तोर गे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 है, सास बहू में झगड़े क्यों होता था? सास बहू में झगड़ा क्यों होता था? ऑप्शन में है बच्चे को पीटने के लिए, तो मामूली बात है। अगला है खाना बनाने के लिए, ये नई नई पुतहुआ चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत खास बात है। खाना बनाने के बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। कहेगा हमारा पेट दर्द है, बिहान सिर दर्द है, तनी गोड़ दुखाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला ऑप्शन है गहने के लिए ही, दही बेचने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चे को पीटने के लिए। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो